और हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल सीधे जुड़ रहे हैं। साहिल, 5 बजे का ही समय था जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था। क्या अमानतुल्लाह पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी मिल रही है? और आज जिस तरह से प्रकट हुए ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं है। अगर इतनी साफ गोई थी तो नोटिस तो पहले ही दे दिया गया था, पहुंच गए होते हैं सपोर्ट करने जांच में। जी बिल्कुल, 5 बज चुके हैं। कुछ ही देर में आप विधायक अमानतुल्लाह खान जो है पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज्वाइन करने पहुंचेंगे। इस वक्त मैं जामिया पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहीं पर ही 5 बजे जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्वेश्चनिंग करेंगे अमानतुल्लाह खान से कि 70 घंटे के भीतर वो किस जगह पर मौजूद थे, क्योंकि वो शुरुआत से दावा कर रहे हैं कि मैं घर के अंदर ही था और पुलिसकर्मी का यही कहना है कि वो घर पर मौजूद नहीं थे। और यही वजह थी कि दिल्ली NCR समेत जहाँ जहाँ से इनपुट मिल रहे थे कि आप विधायक वहाँ पर हो सकते हैं, वहाँ पर लगातार रेड की जा रही थी। फिलहाल आज अचानक से घर में आते हैं, प्रकट होते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं, पुलिस के आरोपों को खंडन करते हैं। तो लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या सवाल जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी अमानतुल्लाह खान से करने वाले हैं और क्या सवाल रहे कि आखिरकार इतने समय से आप कहाँ पे थे, उस समय क्या हुआ था और इस बीच जो थे आपने पुलिस से संपर्क क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस उनको कल शाम के समय नोटिस देके गई थी कि आज शाम 5 बजे के आसपास जो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस उनको गिरफ्तारी की बात करी तो वो सभी आरोपों का खंडन करे। लेकिन अब फिलहाल इंतजार है अमानतुल्लाह खान के जामिया पुलिस स्टेशन पहुंचने का। जी बिल्कुल, पहुंचते हैं और क्या बोलते हैं इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। बहुत शुक्रिया साहिल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल आज पेश हो रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या दलील देते हैं 3 दिन गायब रहने की, इस पर नजर रहेगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि JPC की रिपोर्ट पेश होते ही हो हंगामे का ऐसा दौर शुरू हुआ है दोनों सदनों में कि लग रहा है कि जैसे क्या हो गया। बात इसी की। To lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। JPC का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। वक्फ की दादागिरी और मनमानी रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया, वक्फ संशोधन बिल को लेकर आए और जब विपक्ष ने कहा कि इसके कुछ प्रावधानों में हम बदलाव चाहते हैं तो उसे JPC में भेज दिया गया। JPC में चर्चाओं का कई दौर चला, लेकिन अब जब JPC रिपोर्ट पेश की गई है तो इसको भी लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। विपक्ष को ये बदलाव, ये चेंज रास नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा है और इसे मुद्दा बनाकर सदन में हो हंगामा लगातार होता रहा। जिस तरह से कहते हैं कि भू माफिया बोर्ड ये बन गया है, उसको लेकर यहाँ बदलाव जो करने की बात आई ये भी विपक्ष को रास नहीं आ रहा, मिर्ची लग रही है विपक्ष को। जरा तस्वीर देखिए आप, ये सदन की तस्वीर है जहां लोकसभा में JPC की रिपोर्ट पेश की। आपने देखा जगदम्बिका पाल रिपोर्ट पेश कर रहे थे और बड़ी बात यह है कि अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने सारी चीजों का चिंतन मनन किया और तमाम विपक्ष के चेहरों के साथ चिंतन मनन हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई चेहरा उसमें मौजूद नहीं था। जिन्होंने भी इसको लेकर यहाँ विरोध किया था, जो कह रहे थे कि बदलाव, उनके साथ चिंतन मनन किया। अगली तस्वीर जरा राज्यसभा की भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ राज्यसभा में देखिए मेधा कुलकर्णी ये रिपोर्ट पेश कर रही हैं, JPC की रिपोर्ट जो तैयार की गई है और इस दौरान भी जोरदार हंगामा देखने को मिला है। तो तस्वीर तो हमने आपको दोनों सदनों की दिखा दी, दोनों सदनों में कैसे हो हंगामा हुआ है ये आप समझ रहे हैं। आज दिन भर क्या हुआ, जब रिपोर्ट आई तो कैसे सियासत हाई हुई, चलिए वो जानकारी अब हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। दरअसल आज संसद में वक्फ बिल पर JPC की रिपोर्ट पेश हुई है। तस्वीर हमने आपको दिखाई। लोकसभा में जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट पेश की, राज्यसभा में मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। JPC रिपोर्ट पेश होते ही दोनों सदनों में हंगामा होने लगा। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर बवाल काटा है। विपक्षी दलों ने JPC रिपोर्ट को फर्जी बताया। वक्फ बिल को दोबारा JPC में भेजने की मांग भी विपक्ष करने लगा और आरोप लगाने लगा कि असहमति का जो नोट था उसे हटा दिया गया। विपक्ष के आरोपों पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी असहमति नोट को नहीं हटाया गया। उन्होंने क्लियरली ये कहा
रिजिजू बोले सदन को विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, माइंड डेविएट करने की कोशिश कर रहा है, यह आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। यानी कुल मिलाकर यह क्लियर करने की कोशिश की गई कि रिपोर्ट लाई गई है। और इसको लेकर देखिए, जब ये चर्चा हो रही थी तभी ये बात थी कि कई प्रावधान हैं, उनमें बदलाव करेंगे, उन पे उनकी राय मशवरा करेंगे और सब कुछ किया भी गया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के सुर नहीं बदले। सुनिए सर। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे। कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है और उसका एक्सप्रेशन है। और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है विपक्ष, ये जेपी नड्डा ने भी कहा। और इस बीच आपको बताएं, प्रक्रिया का पालन हुआ है। जो बात कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, वो झूठ है। कैसे प्रक्रिया का पालन हुआ बता रहे हैं आपको। जेपीसी कमेटी की कुल 38 बैठकें हुई, 38 बैठकों में चर्चा हुई है। करीब 111 घंटे यहाँ पर मंथन किया गया है, सबके पॉइंटर्स सुने गए हैं। 250 अधिकारी मुस्लिम यहाँ पर स्कॉलर्स भी शामिल हुए हैं। इसके अलावा रिटायर्ड जज भी शामिल हुए हैं इसमें, और मंत्रणा की गई है बाकायदा। बैठक में 44 संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जेपीसी में 14 संशोधनों को मंजूरी भी दी गई। 44 पर चर्चा हुई तो 14 को मंजूरी भी दी गई, क्योंकि एक कॉमन कंसेंसस बनने की बात है। संशोधन के लिए वोटिंग की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया, जिससे कि कौन कौन सहमत है असहमत है वो क्लियर हो पाए। और बिल के पक्ष में 16 और विरोध में 11 वोट पड़े, जिसके बाद विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज हुए। और जो संशोधन यहाँ पर इनगल्फ किए गए वो भी यहाँ पर है। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट उसके बाद तैयार कर दी गई, और रिपोर्ट तैयार होने के बाद उसे पेश किया गया। तो अब ये नई बात आ रही कि मंत्रणा ही नहीं हुई, विस्तृत चर्चा ही नहीं हुई। संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि कूड़ेदान में डाल दिया गया, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्री सीधे सीधे किरण रिजिजू जवाब भी दे रहे हैं। सुनिए सर। अपना पक्ष रखा, हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। एनेक्शियर है, उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है, तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है। तो हर चीज़ रूल के मुताबिक हुआ है। जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है।